नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनु त्रिपाठी। अभी आप देख रहे हैं वॉइस किंग चैनल। ये मैं आपको जो रिकॉर्डिंग सुनाने जा रहा हूँ, इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे तो कहीं ना कहीं आप भी आग बबूला हो जाएंगे। यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरह समाज में जहर घोलने का काम किया जा रहा है। इसमें एक व्यक्ति है जो कहता है कि बाबा साहब ने ही महिलाओं का सम्मान किया और महिलाओं का सम्मान हुआ, इसके पहले कोई सम्मान नहीं हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से उस व्यक्ति को ये मेरा जवाब है कि बाबा साहब को भगवान ने पैदा किया, ना कि बाबा साहब ने भगवान को। और भगवान के ज़माने से ये चलता आ रहा है, जो नारियां हैं उन्हें सम्मान पूरा मिलता है। और आप बात करते हो कि बाबा साहब ने नारियों को सम्मान करना सिखाया। इतनी घटिया मानसिकता आखिर किसकी हो सकती है, ये आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ये ऑडियो बलिया का बताया जाता है, किस तरह से जहर घोलने का जो काम है समाज में लगातार जारी है। आखिर ऐसी क्या मजबूरी है, आखिर ऐसा क्या प्रोपोगेंडा है जिस वजह से कहीं ना कहीं लोगों में फूटन डालने का काम किया जा रहा है। मुझे यहाँ से प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से आज तक हमारे दलित भाइयों का शोषण होते हुए आया है, इसी तरह यही समाज के टट्टू लगातार इन दलित भाइयों को गुमराह करने में लगे हैं। और सच ये है कि हमारे दलित भाई बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि आखिर अच्छा और बुरा क्या है, लेकिन शायद इन्हें नहीं पता है। तो उन तमाम लोगों से कहना चाहूँगा, इस रिकॉर्डिंग का आप लोग जवाब ज़रूर दीजिएगा और जो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि सबके सामने सब कुछ क्लियर हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। सुनिए रिकॉर्डिंग। जय भीम साथियों, जय भीम, जय भारत। हम ग्राम प्रहरी पकड़ी चौकीदार सुखन पासवान, थाना पकड़ी। और आप सबको मैं यह बता दूं, वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बड़े भाई हरिओम कटारिया जी के सपोर्ट में यह बोल रहा हूं कि भाई संगठन की बात है, इस बात पर गौर करने की बात है। अभी बाल मुकुंद शुक्ला जी बोल रहे थे बाबा साहब पर, तो बाल मुकुंद त्रिपाठी जी इस बात को सुनिए। बाबा साहब ने कभी हिंदू शब्द का प्रयोग ही नहीं किया, हिंदुस्तान कभी कहा नहीं। बाबा साहब ने भारत कहा और इंडिया कहा। और रह गई बात जातिवाद की, तो 6643 जाति हम बांटने वाले ब्राह्मण हैं। अपना पेट भरने के लिए ब्राह्मण ही, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन कहना पड़ रहा है। आपके कहने के अनुसार हमको कहना पड़ रहा है। 6643 जातियों में आप लोगों ने बांटा। हरिओम कटरिया पर क्लेम लगा रहे हैं। और रह गई संगठन चलाने की बात, तो भाई आप भी संगठन में, आपका भी स्वागत है, रहिए। और भाई अपनी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे, क्यों नहीं लड़ेंगे, लेकिन थोड़ा इस बात को आप गौर करिएगा, क्योंकि जब आरक्षण का विरोध होता है तो सबसे पहले करने वाले अपर कास्ट के लोग होते हैं। अच्छा, दूसरी बात, बाबा साहब ने सबको समानता का अधिकार दिया। आपके जो पूर्वज हुए हमको बांटने का काम किया, लेकिन बाबा साहब ने भी आपको 50% आरक्षण दिया। किसकी देन है? बाबा साहब की देन है। और रह गई बाबा साहब को मानने की बात, आप बाबा साहब की को मानते हैं, बाबा साहब की नहीं मानते हैं। बाबा साहब को जिस दिन मान जाएंगे उस दिन समझ आ जाएगा। 4 वर्णों में बांटने वाले आप लोग, आप कहते हैं ब्रह्म, आप ब्राह्मण अपने कहते हैं। ब्राह्मण का अर्थ जानते हैं क्या होता है? ब्राह्मण का अर्थ होता है जो ज्ञानी पुरुष होता है, उसको ब्राह्मण कहा जाता है, चाहे किसी भी कौम का हो। अब बाबा साहब से कोई पढ़ा लिखा था, कितनी डिग्रियां थी उनके पास, इसको पूरे भारत में इसको गौर करिएगा। ये समझने वाली बात है। अगर इस बात को आप नहीं समझेंगे तो आप ऐसी बातें नहीं करेंगे कटारिया जी पे। और मैं बता दूं, महिला जात आपको मनुस्मृति जो लिखा गया था, उसमें महिलाओं को सम्मान नहीं था। देने वाले कौन थे? बाबा साहब ने दिया। मनुस्मृति को जलाया, बाबा साहब ने सर्व समाज के नारी को जीने का रास्ता दिखाया, पढ़ने लिखने के लिए बताया, बाबा साहब की देन है। संविधान में नहीं दिए होते, आपके वेद पुराण से और रामचरितमानस से देश नहीं चलता है, बाबा साहब के दिया हुआ संविधान से चलता है। इस बात पर गौर करेंगे शुक्ला जी। और रह गई बांटने वाली बात, तो आप भी चौकीदार हैं, हम भी चौकीदार हैं।
कटरिया जी भी चौकीदार हैं, हमको एक होकर कर लड़ना है। लेकिन आप ब्राह्मणवाद के बीच में करते हैं। कौन सा शादी, कौन सा ब्याह? आप जब तक हम लोग पढ़े लिखे नहीं थे, आपने हमको हमारा शोषण किया। यही ब्राह्मण समाज, इसके पहले पंडित जी जवाहरलाल नेहरू थे, प्रधानमंत्री रहे हैं, उस बात को समझिएगा।